हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एक लेटेस्ट हिंदी गाना सीखने वाले हैं बाय एन इंडियन आर्टिस्ट नेम्ड अनूप जैन। गाने का नाम है हुस्न। मैंने ये गाना सुना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसके अच्छे लिरिक्स थे और इसके अंदर काफ़ी अच्छी कॉर्ड्स भी यूज़ करी गई हैं। तो अगर आपको ये गाना पसंद है और आप इस गाने को शुरू से लेकर एंड तक पूरा सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें ताकि आप इस गाने को पूरा अच्छे से सीख पाएँ। एंड अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि इसी तरीके से मेरी और वीडियोस के थ्रू आप गिटार को अच्छे से सीखते रहें। सो गाइस, ये जो गाना है ये 5th फ्रेट पर केपो लगाकर कंपोज किया गया है, बट इस वीडियो में मैं आपको इसको बिना केपो के बताने वाला हूँ। इनकेस अगर आप इस गाने को केपो यूज़ करके सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि मैं एक अलग वीडियो में आपको केपो पर ये गाना सिखा दूँ। सो गाइस, ये जो गाना है ये एफ मेजर स्केल पर कंपोज किया गया है और इसके अंदर जो कॉर्ड्स यूज़ हुए हैं वो है बी फ्लैट या फिर ए शार्प, एफ मेजर, डी माइनर, सी मेजर और एक और अलग कॉर्ड यूज़ करी गई है जिसको बोलते हैं ए सेवंथ या ए डोमिनेंट सेवंथ। तो अभी मैं इन सब शेप्स को आपको क्लोजअप में दिखाऊंगा एंड इसके साथ में स्ट्रमिंग पैटर्न बताऊंगा और फिर सीक्वेंस वाइज जो जो कॉर्ड्स इस गाने में यूज़ हुए हैं वो मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको इसकी सारी कॉर्ड्स बता दी हैं तो इसमें सबसे पहले जो कॉर्ड यूज़ हुई है वो है बी फ्लैट। अब बी फ्लैट कॉर्ड पकड़ने के लिए आपको सबसे पहले अपनी ए मेजर कॉर्ड पकड़नी है। मेक श्योर आप इस कॉर्ड को पकड़िए अपनी 4th, 3rd और 2nd फिंगर से ऑन स्ट्रिंग नंबर 2, 3 एंड 4। अब इस कॉर्ड शेप को आप एक फ्रेट आगे कर दीजिए और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है आप उसको फर्स्ट स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पर लगा दीजिए। सो गाइस, ये हो गई आपकी बी फ्लैट मेजर या फिर ए शार्प कॉर्ड। इस शेप में हमको खाली नीचे के 4 स्ट्रिंग्स प्ले करने होते हैं एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम ऊपर के 2 स्ट्रिंग्स प्ले ना करें। इसके बाद हम लोग आते हैं एफ मेजर कॉर्ड के ऊपर। एफ मेजर कॉर्ड पकड़ने के लिए हमको अपनी इंडेक्स फिंगर रखनी है 1st और 2nd स्ट्रिंग्स के फ्रेट नंबर 1 पे, मिडल फिंगर को रखना है 3rd स्ट्रिंग के फ्रेट नंबर 2 पे, पिंकी फिंगर को रखना है 4th स्ट्रिंग के फ्रेट नंबर 3 पे और रिंग फिंगर को रखना है 5th स्ट्रिंग के फ्रेट नंबर 3 पे। ये होती है हमारी एफ मेजर कॉर्ड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉर्ड देखेंगे डी माइनर। वेरी इजी कॉर्ड। इसमें आपको अपनी इंडेक्स फिंगर पकड़नी है 1st स्ट्रिंग के 1st फ्रेट पे, मिडल फिंगर रखनी है 3rd स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट पे और रिंग फिंगर या फिर छोटी फिंगर या फिर पिंकी फिंगर इनमें से किसी भी एक फिंगर को रखना है 2nd स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट पे। यह है डी माइनर कॉर्ड एंड इट इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल साउंडिंग कॉर्ड। अब इसमें आप ये ध्यान रखिए कि आप खाली नीचे के 4 स्ट्रिंग्स प्ले करें जस्ट लाइक बी फ्लैट, ऊपर के 2 स्ट्रिंग्स मत प्ले करिए। इसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड है सी मेजर कॉर्ड। आई एम श्योर आपको सी मेजर कॉर्ड ऑलरेडी आती है बट स्टिल मैं एक बार बता देता हूँ अगर आप पहली बार इन सब कॉर्ड्स को देख रहे हैं। तो इंडेक्स फिंगर को रखेंगे 2nd स्ट्रिंग के 1st फ्रेट पे, मिडल फिंगर को रखेंगे 4th स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट पे और रिंग फिंगर को रखेंगे 5th स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट पे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्ले करेंगे सी कॉर्ड और इस सी कॉर्ड में भी आप ध्यान रखिए कि आप खाली 5 स्ट्रिंग्स बजाएं, 6 स्ट्रिंग ना बजे। अब लास्ट कॉर्ड है ए सेवंथ कॉर्ड या फिर ए डोमिनेंट सेवंथ। इट इज वेरी इजी कॉर्ड। ये एकदम ए मेजर जैसी होती है, इसमें बस हमें अपनी 3rd स्ट्रिंग को ओपन कर देना होता है। अब इस शेप को बोलते हैं ए सेवंथ या ए डोमिनेंट सेवंथ। इसको थोड़ा इजी करने के लिए आप अपनी 2nd स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट से अपनी 4th फिंगर हटा सकते हैं और सेम पोजिशन पर रख सकते हैं अपनी 3rd फिंगर या फिर रिंग फिंगर। तो इसकी साउंड इस तरीके से होती है एंड इट इज़ क्वाइट यूनिक साउंडिंग कॉर्ड। तो ये हो गए हमारे सारे कॉर्ड्स इस गाने में जो यूज़ होंगे। अब इसके बाद हमारा आता है स्ट्रमिंग पैटर्न। स्ट्रमिंग पैटर्न बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न है, 8 काउंट्स का है। तो वो इस तरीके से प्ले किया गया है इस गाने में। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। एक बार और, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। थोड़ा स्लो करके दिखा रहा हूँ, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो इंट्रो पार्ट है उसके अंदर ये किस तरीके से प्ले किया गया है। सो गाइस, ये था हमारा वर्स 1 सेक्शन। तो इसके अंदर जो पहली कॉर्ड है वो है बी फ्लैट और उसके अंदर वही रिदम पैटर्न बजेगा जो मैंने आपको बताया है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। यही सेम रिदम पैटर्न बजेगा फिर एफ कॉर्ड के ऊपर, डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। इसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड है ए सेवन या फिर ए डोमिनेंट सेवन, सेम स्ट्रमिंग पैटर्न। अब नेक्स्ट जो है हमारी डी माइनर और सी, इसके अंदर हमारी कॉर्ड स्प्लिट हो रही है। दैट इज हमारी एक ही रिदम में, दैट इज 1 से 8 काउंट तक डी माइनर और सी दोनों बज रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि डी के बाद सी कौन से काउंट पर स्प्लिट होती है। तो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये वाला जो डाउन है इधर हमारी सी कॉर्ड आ जाती है, दैट इज 1
2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो हमारा जो 6th काउंट है उसके ऊपर हम डी माइनर से सी को चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये कॉर्ड स्प्लिटिंग हो रही है डी माइनर से सी तक इस पार्ट में। तो एक बार मैं आपको ये प्ले करके दिखा रहा हूँ। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है और आप अनूप जैन का हुस्न मेरी वीडियो के थ्रू सीख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। सो गाइस, ये था हमारा वर्स 1 सेक्शन। अब हम आएंगे अपने कोरस 1 पे। तो इसके अंदर जो कॉर्ड्स बज रही हैं वो सबसे पहले है बी फ्लैट, फिर उसके बाद सी, और दूसरी लाइन में इसके अंदर फिर से बी फ्लैट है और अब स्प्लिट होएगा हमारा एफ और सी में, और जो स्प्लिट होगा वो सेम होगा उसी तरीके से जैसे हमारा डी माइनर और सी में हुआ था, दैट इज काउंट नंबर 6 के ऊपर। तो इस तरीके से रिपीट। ठीक है, सो गाइज अब ये हमारा हो गया कोरस सेक्शन। अब हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन पे विच इज़ वर्स 2 एंड कोरस 2। और वर्स 2 और कोरस 2 एग्जैक्टली सेम है जैसे हमारे वर्स 1 और कोरस 1 बजे हैं, तो उसके ऊपर मैं अभी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। हम लोग अब सीधा आगे आ जाएंगे विच इज़ प्री कोरस सेक्शन। सो गाइज प्री कोरस में जो पहली कॉर्ड है वो है बी फ्लैट और फिर डी माइनर, फिर वो रिपीट होगा बी फ्लैट डी माइनर सेम स्ट्रमिंग पैटर्न के ऊपर। फिर हम आ जाएंगे A7 पे, उसके बाद फिर से डी माइनर एंड देन एफ और फिर सी। तो ये जो कॉर्ड्स है वो इस तरीके से प्ले होंगी। सबसे पहले बी फ्लैट, फिर डी माइनर सेम स्ट्रमिंग पैटर्न, अब बी फ्लैट और डी माइनर एक बार और रिपीट होगा। इसके बाद आ जाएगी A7 एंड देन डी माइनर, डी माइनर, फिर उसके बाद सी मेजर और फिर एफ मेजर। अब एफ मेजर में मैंने खुद से ये स्ट्रमिंग पैटर्न नहीं लिया जो हम शुरू से लेते आ रहे हैं, जैसे कि ये वाला। मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसको और एनर्जेटिक बनाने के लिए इस तरीके से। तो मैं अपने हर एक स्ट्रोक के साथ अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज करता रहा। तो एक बार मैं आपको ये पैटर्न थोड़ा स्लो प्ले करके दिखाता हूं एंड देन आई विल प्ले विद द सॉन्ग। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने अभी तक इस गाने को प्ले किया विदाउट द सॉन्ग एंड विद द सॉन्ग। तो अब हम चल रहे हैं अब इसके नेक्स्ट सेक्शन पे जो है इसका ब्रिज सेक्शन। ब्रिज सेक्शन काफ़ी लंबा है और इसके अंदर कुछ कॉर्ड पैटर्न्स रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो कॉर्ड है वो है डी माइनर, फिर उसके बाद हम लेंगे बी फ्लैट मेजर और फिर सी। अब इन्हीं कुछ कॉर्ड्स के ऊपर ये पार्ट रिवॉल्व होता रहता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हमारी जो नेक्स्ट कॉर्ड है इट इज़ अगेन डी माइनर, फिर उसके बाद बी फ्लैट, फिर उसके बाद एफ, ये 4 काउंट्स के लिए बजेगी, फिर सी 4 काउंट्स के लिए। अब 4 काउंट्स के लिए क्या करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4। आप बस क्या करिए कि जो आपके 4 डाउन स्ट्रोक्स हैं उनमें से सेकंड को छोड़ दीजिए और 1 3 4 को प्ले करिए ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2 कॉर्ड्स हैं उनके अंदर फिर वो स्टार्टिंग वाला कॉर्ड स्प्लिट है, ये वाला।
ये वाला स्प्लिट। आई होप आपको ये याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में जाके एक बार उसको देख सकते हैं। तो ये वाली जो कॉर्ड्स लास्ट में यूज़ हुई हैं वो है बी फ्लैट और सी। तो हमारा ये जो सीक्वेंस है डी माइनर, बी फ्लैट, एफ 4 काउंट्स, सी 4 काउंट्स एंड स्प्लिट बिटवीन बी फ्लैट एंड सी, ये एंड में 3 बार रिपीट होगा इस तरीके से। इस तरीके से। अब इसके अंदर हमारा जो लास्ट सेक्शन आता है वो हमारा सेम है एज वर्स 1। तो उसके अंदर सेम कॉर्ड्स यूज होंगी जो हमने वर्स 1 में करी थी, जैसे कि बी फ्लैट, एफ, A7, डी माइनर एंड सी। तो सेम पैटर्न से प्ले करिए, आपका लास्ट आउटरो भी प्ले हो जाएगा। ऑलराइट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये गाना अच्छे से समझ आ गया होगा एंड आपने सीख लिया होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि इसी तरीके से मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें और आप मेरे चैनल के थ्रू गिटार को अच्छे से सीखते रहें। थैंक यू सो मच।